पहले हमें जानना चाहिए मैत्रेय ऋषि कौन है। मैत्रेय ऋषि ये महर्षि पराशर जी के शिष्य है, अर्थात वेदव्यास जी के पिताजी के शिष्य है। और वेदव्यास जी और मैत्रेय मुनि ये दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। इन दोनों के बीच में इतना घनिष्ठ संबंध था कि ये घंटों घंटों शास्त्रों पर चर्चा करते थे। मैत्रेय ऋषि जब पितामह भीष्म जब बाणों की शया पर पड़े हुए थे, उस समय मैत्रेय ऋषि वहां पर आए हुए थे और वो वार्ता भी उन्होंने सुनी, जो भीष्म पितामह ने चर्चा की थी वो भी उन्होंने सुनी है। जब युधिष्ठिर महाराज के ये सलाहकार भी थे मैत्रेय मुनि। उसके बाद जब पांडव वनवास में थे, उस समय मैत्रेय ऋषि ने हिम्मत कर धृतराष्ट्र महाराज और दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया था और उन्होंने बात नहीं मानी। उसकी बात न मानकर उनका अपमान किया, तो वहां पर मैत्रेय ऋषि ने दुर्योधन को वही शाप दे दिया कि बेटा तेरा टाइम काउंटडाउन चालू हो चुका है। उसके बाद विदुर जी, वास्तव में जब मैत्रेय जी आए थे, विदुर जी समझा रहे थे उनको, लेकिन उन्होंने विदुर जी की बात भी नहीं मानी। अभी मैत्रेय जी जो है, मैत्रेय जी किस तरह से मैत्रेय जी को भागवत प्राप्त हुआ यह हमें समझना चाहिए। भगवान संकर्षण ने 4 कुमारों को भागवत धर्म तत्व समझाया है, श्रीमद् भागवतम समझाया है। 4 कुमारों ने सांख्यायन मुनि को श्रीमद् भागवतम सुनाया। और सांख्यायन मुनि ने, जो मैत्रेय ऋषि के जो गुरुजी है, कौन, महर्षि पराशर और बृहस्पति, इन दोनों को सुनाया। और महर्षि पराशर से ये मैत्रेय मुनि को मिला है और वही मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया है। तो ये परंपरा है, ये हमें जानना चाहिए कि मैत्रेय जी कौन है। अभी समझ में आ गया ना। हाँ, अभी विदुर जी कौन है। अभी 2 व्यक्ति संवाद कर रहे हैं, तो दोनों के बारे में जानना चाहिए। अब विदुर जी कौन है। हाँ? एक बार मांडुक्य मुनि के आश्रम में चोर घुस गए थे, तो जो पुलिस थे, राज्य की जो पुलिस थी, उन्होंने मांडुक्य मुनि को भी उठा लिया। उन्होंने कि सब एक ही है। हाँ, सब एक ही गैंग है, तो उनको भी उठा लिया और उनको दंडित भी कर दिया। और दंडित जब हुआ, तब राजा को रियलाइज हुआ कि ये मांडुक्य मुनि है और हमसे गलती हो गई। तो उन्होंने आके क्षमा मांगी, लेकिन मांडुक्य मुनि ने अपना गुस्सा किस पर उतारा, यमराज जी पर उतारा। कहा कि इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है, तुम ही सबको दंड देते हो, तो मुझे भी दंड तुमने ही दिया है। तो जाकर शाप दे दिए कि तुम शूद्राणी के पुत्र बनकर जन्म लोगे। भगवान यमराज जी भी, यमराज जी है, महाजन है, तो उन्होंने भी संयोग जानकर शाप को कैसे वरदान में कन्वर्ट करना है तो भक्त लोग ही जानते हैं। हाँ? भक्त लोगों के जीवन में भले कोई शाप आ जाए, लेकिन वो कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ? कोई गाली दे देगा, लेकिन हाँ, उसको कैसे शाप में कन्वर्ट करना, भक्तों को बड़ा बुद्धि रहता है। हाँ? तो भगवान जब लीला करने के लिए आए थे, तो उस समय भगवान ने हमारे यमराज जी ने सोचा कि ये सबसे उपयुक्त समय है कि जो मुझे शाप मिला हुआ है उसको मैं कन्वर्ट करके भगवान की सेवा हेतु विदुर बनकर आता हूं। तो वही यमराज जी विदुर बनकर आए थे। और जब विदुर जी कैसे बोल्ड एंड फियरलेस थे, यमराज जी है, उनको किस बात की चिंता। शूद्राणी के पुत्र बनकर आए तो क्या हुआ। विदुर जी कैसे थे, बोल्ड एंड फियरलेस। धृतराष्ट्र महाराज को एकदम रोक ठोक सलाह देते थे, जो सिद्धांत के हिसाब से, जो नीति के हिसाब से सही है, उसी पर अड़े रहते थे, लेकिन नम्रता के हिसाब से। अभी धृतराष्ट्र महाराज और पांडु महाराज तो अपने माताओं के पुत्र थे, लेकिन ये जो थे वो दासी पुत्र थे। लेकिन फिर भी पितामह भीष्म ने विदुर जी को बहुत प्रेम दिया। यद्यपि वो क्या कहते हैं, बहुत सारा धन उनको नहीं मिला, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उनका जो क्या कह सकते हैं हम लोग कि सम्मान था, वो बराबर मिल रहा था उनको। पितामह भीष्म ने विदुर जी को बहुत सम्मानित किया।
और विदुर जी क्या थे? धृतराष्ट्र महाराज के सलाहकार भी थे। तो इस तरह से विदुर जी बारंबार सलाह दिया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, ऐसी स्थिति हो गई कि विदुर जी ने जब पांडवों पर अत्याचार देखा, पांडवों पर जब अत्याचार हो रहा है देखा, तो उन्होंने सलाह दी कि पांडवों की रक्षा कीजिए धृतराष्ट्र महाराज। तब दुर्योधन बहुत चिढ़ गया और दुर्योधन ने विदुर जी को घर से निकाल दिया, राज्य से निकाल दिया। तो विदुर जी ने इसको भगवान की कृपा जानकर सारे भारतवर्ष में जितने सारे तीर्थ क्षेत्र है वहां विदुर जी भ्रमण करने के लिए चले गए। और भ्रमण करते करते विदुर जी कहां पहुंचे? वृंदावन धाम पहुंचे। वृंदावन धाम में उनकी अकस्मात मुलाकात होती है उद्धव जी के साथ, जो उद्धव जी भगवान के घनिष्ठ मित्र है और भगवान के विरह की अग्नि में वो रो रहे थे। और जब विदुर जी और उद्धव जी की उनकी आपस में मित्रता मुलाकात होती है, मिलते हैं, तो क्या होती है? कृष्ण कथा होती है। क्योंकि विदुर जी प्रश्न पूछते हैं और उद्धव जी उत्तर देते हैं। देखिए, हम लोगों का रोज का अगर दिनचर्या देखा जाए ना, सुबह से लेकर सोने तक वहां पर ही प्राणी एक दूसरे से प्रश्न उत्तर ही करते रहते हैं। चू 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 आवाज आते, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाँ, सूअर अपनी भाषा में बात करते, सब जगह प्रश्न उत्तर चलता रहता है। लेकिन जब ये प्रश्न उत्तर का जो विषय है, जब ये कृष्ण बन जाते हैं, ठीक है ना, तब हमारा जीवन का उद्धार हो जाता है। और दो श्रेष्ठ गुणवान व्यक्ति जब, दो श्रेष्ठ भक्त जब मिलते हैं, तो वो इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, वे लोग कृष्ण कथा, प्रॉपर कृष्ण कथा करते हैं। कैसे कृष्ण कथा करते हैं? एक उदाहरण देता हूं कि शिवजी सती के साथ अगस्त्य मुनि से रामचरितमानस सुनने के लिए गए थे। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे से कई दिनों तक उन्होंने रामचरित सुना और फिर अगस्त्य मुनि ने शिवजी को फिर प्रश्न पूछा और फिर शिवजी ने भक्ति रसामृत सिंधु पर बहुत लंबा प्रवचन किया। दोनों क्वालिफाइड थे और दोनों एक दूसरे से प्रश्न भी पूछ रहे, दोनों कृष्ण कथा भी कर रहे थे। तो ये दो भक्त जो श्रेष्ठ लोग मिलते हैं तब आपस में कृष्ण कथा करते हैं, इधर उधर चर्चा नहीं करते। हाँ, यदि हमारे जीवन में विषय यदि कृष्ण नहीं है, भक्त है हम लोग, लेकिन जीवन में विषय भागवत नहीं है, कृष्ण नहीं है, तब फिर और सारी चर्चाएं होती रहेगी। अरे इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला। लेकिन कृष्ण विषय बनने के लिए उसके लिए अथक प्रयास लगता है भक्त के जीवन में। उसके लिए बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक श्री कृष्ण की कथाओं को सुनना पड़ता है, घंटों घंटों अध्ययन करना पड़ता है। और तत्पश्चात फिर श्रवण और अध्ययन जब होता है, तब भगवान का कीर्तन निकलता, तब जाके स्मरण होता है। लेकिन हमारे जीवन में कितना श्रवण है, कितना अध्ययन है, ये हम सभी जानते हैं। मेरे जीवन में एक बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, परम पूज्य श्रील गौर कृष्णदास गोस्वामी। उनके साथ उनके भाई यहां उपस्थित है। तो गौर कृष्ण महाराज जी का एक रूम में, बरसाने में रूम में टाइम टेबल लगा हुआ है, 14 घंटे पढ़ते थे वो। एक बार पुणे में गौर कृष्ण महाराज कथा कर रहे थे और नीचे देख भी नहीं रहे थे, बस उन कथा चल रही। मैं और राधेश्याम प्रभु दूर से बैठकर उनकी उस कथा को हम लोग सुन रहे थे। और पीछे बैकड्रॉप में, गौर कृष्ण महाराज के बैकड्रॉप में प्रभुपाद जी के जो पर्पट है उसको डिस्प्ले किया जा रहा था लोगों, भक्तों के लिए। राधेश्याम प्रभु मुझे बता रहे थे कि देखो ब्रत सुंदर, ये तो उस समय प्रभु जी थे तो देख भी नहीं रहे, लेकिन सब उनके मुख से ऑटोमेटिकली सारा पर्पट है ना, सब जो पर्पट में लिखा सब निकल रहा है। तो ये गहरा अध्ययन है, वर्षों का अध्ययन है, तब जाके ऐसी कथाएं होती है। हमारे गुरु महाराज जी तो 24 घंटा पढ़ते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा कर ही नहीं सकते, वो तो संसार से परे व्यक्तित्व है। लेकिन हम भक्तों के बीच में जो व्यक्तित्व थे गौर कृष्ण महाराज जी, वो जिनको हमने सबसे करीब से देखा था, उनका व्यक्तित्व कैसा है। मैं उनकी एक और बात कहना चाहता हूं, प्रभु जी यहां पर तो उनका स्मरण, गौर कृष्ण उनका स्मरण होगा ही,
उनके साथ एक बार मैं वैसे विषय से कभी हटता नहीं हूं मैंने अपने जीवन में कभी, लेकिन भागवत की चर्चा करने के लिए भागवत के उदाहरण देने पड़ेंगे तब जाके हम लोगों को समझ में आएगा। कभी कभी दिन में 3-3, 4-4 बजे तक अध्ययन करते थे, किसी नोट्स बनाते थे। उनकी नोट्स बनाने की बड़ी अच्छी आदत थी। बहुत सारे ग्रंथ लिखते थे, काट कूट करके अपने नोट्स बनाते थे। अलग अलग जगहों से, आचार्यों से, टीकाओं से लिखते थे। लेकिन सुबह जो कथा होती थी 8 बजे की, रात को 4 बजे नोट्स बना के सो रहे हैं, सुबह जो 8 बजे कथा होती किसी अलग विषय पे। ये जानना चाहिए कि आप रात भर किसी का अध्ययन कर रहे हैं, किसी विषय का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन सुबह आपका प्रवचन कथा चलती किसी और विषय पे। ये अद्भुत था, मुझे कभी समझ में नहीं आई कि ये कितने अद्भुत व्यक्तित्व है। हाँ, वो 2 महीने बाद कोई कथा होने वाली, उसकी तैयारी चलती रहती है। तो इस तरह से महाराज अध्ययन किया करते थे। ये वास्तव में हम सब भक्तों के लिए बहुत बड़ा आदर्श है कि कैसे साधक रूप में, ब्रह्मचारी रूप में कैसे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। 14 घंटे पढ़ते थे। तो विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में संवाद हो रहा है, 2 श्रेष्ठ व्यक्तियों के बीच में संवाद हो रहा है। और फिर वहां पर कई सारे, क्या कहते हैं, कई सारे विषयों पर चर्चा हुई। कौन कौन से विषय पर चर्चा हुई? हाँ, जय विजय का पतन, हिरण्याक्ष का वध, भगवान वराहदेव के द्वारा पृथ्वी की रक्षा, और ये सारी विषयों पर चर्चा होती है। और तथा प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं की उत्पत्ति कैसे की, इस तरह से बहुत सारे अन्य विषयों पर चर्चा होती है। उसके पश्चात आता है कर्दम मुनि और देवहूति का संवाद। स्वयं वो मनु की सुपुत्री देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ होता है, और उनकी तुलना होती है, कर्दम और देवहूति की तुलना किसके साथ होती है? शिव जी के साथ और भवानी के साथ होती है। क्यों? शिव जी हमारे बिना घर के हैं, हाँ, पेड़ के नीचे रहते हैं, सीधे सरल, हाँ, नो लग्जरियस लाइफस्टाइल, हाँ, सिंपल जीवन। तो वैसे ही कर्दम मुनि भी वैसे ही थे, सिंपल जीवन, लेकिन गुणों में शिव से बढ़कर कोई श्रेष्ठ वैष्णव संसार में नहीं है। हाँ, वैसे ही कर्दम मुनि जैसा व्यक्तित्व संसार में नहीं है। तो देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ होता है, और कर्दम मुनि एक उत्तम कोटि के वैष्णव थे, लेकिन देवहूति भी एकदम योग लक्षणा थी। उन्होंने बहुत अच्छे से कर्दम मुनि की सेवा की। गृहस्थ आश्रम में क्या होना चाहिए? गृहस्थ आश्रम में पति को उत्कृष्ट प्रकार का भक्त होना चाहिए, और पत्नी को भी उत्कृष्ट प्रकार की सेविका होना चाहिए। तब जाके पति का जो सारा जो भक्ति का जो फल है वो पत्नी को प्राप्त होता है। तो दोनों श्रेष्ठ होने चाहिए। दिखावे की भक्ति नहीं करनी चाहिए कि घर के अंदर जाएंगे तो जीवन अलग, मंदिर में आएंगे तो जीवन अलग। ऐसा नहीं होता, एक ही जीवन होना चाहिए। ऑफिस में जाएंगे तो तीसरा जीवन, हाँ, कई और रिलेटिव्स में जाएंगे तो चौथा जीवन। हाँ, इस तरह से नहीं होना चाहिए। भक्तों को चाहिए, विशेषकर गृहस्थों को चाहिए कि एक ही जीवन व्यापन करें। देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो सब ऑब्जर्व करते हैं। होता क्या है कि प्रश्न आता है कि बच्चे लोग भक्त क्यों नहीं बनते? क्योंकि वो अपने माता पिता को ऑब्जर्व करते रहते हैं। अगर माता पिता एक जीवन रहेंगे, आदर्श जीवन रखेंगे भक्त का, तो बच्चे स्वाभाविक रूप से भक्त बन जाएंगे। तो इस तरह से कई सारे चर्चाएं चली विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में, और उन्होंने मैत्रेय जी कहते हैं कि कपिल भगवान का जन्म होता है, और कपिल भगवान अपनी माता को, देवहूति को शिक्षा प्रदान करते हैं। बहुत सारे विषयों पर शिक्षा देते हैं। वास्तव में माता देवहूति दुखी थी कि मैंने अपना जीवन भोगों में व्यतीत कर दिया। जब उसको अवसर प्राप्त हुआ कि अपने पति से भगवत तत्व सुनने का, तब उसने अपने पति से भोग मांगा, और जब पति का संन्यास लेने का समय हो गया तब उसे रियलाइज हुआ कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई है। लेकिन क्योंकि उसने अपने पतिदेव की अच्छे से सेवा की थी,
और वो एक श्रेष्ठ भक्त भी थी। उस कारण से साक्षात भगवान कपिल उनके पुत्र बनकर आए और उन्होंने अपनी मां का उद्धार करने के लिए उनको सांख्य तत्व सिखाया। तो कई सारी चर्चा हुई इसमें। उसी में से ये अध्याय है जो आज का विषय है, और उस अध्याय में चर्चा आती है योगी। जो योगी होते हैं, जो भक्त होता है, उसे क्या क्या करना चाहिए। हम जब दर्शन करने आते हैं तो उसमें बताया जाता है कि योगी को दर्शन कैसे करने चाहिए। योगी को भगवान के दर्शन भगवान के चरण कमलों से करने चाहिए। और रोज देखिए, प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम बनाया है ना, ये सिस्टम बहुत उत्कृष्ट सिस्टम है। सुबह से लेकर शाम तक इतनी सारी आरतियां रखी है। मंगल आरती है, दर्शन आरती है, ये आरती है, वो आरती, बहुत सारे आरतियां रखी ताकि हम लोग रोज भगवान के सामने आएंगे, केने प्रकार भगवान के सामने आएंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे। और भगवान को प्रणाम करने से क्या होता है? सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। समस्त बार बार प्रणाम करने से, बार बार भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने से क्या होता है? हमारे मन में जो दुनिया भर के जो पाप भरे हुए हैं, हम अनादिकाल से हमारे मन में जो संसार से संबंध होने के कारण बहुत सारे पाप कार्य हुए, वो उसके संस्कार का मन में ही तो है। तो उसकी शुद्धि कैसे होगी? तो उसकी शुद्धि होती है भगवान के चरण कमलों के नित्य दर्शन करने से। रोज दर्शन करेंगे, रोज प्रणाम करेंगे, करते रहेंगे। भगवान का जब हमारी तरफ उनकी दृष्टि पड़ती है तो हमारा समस्त अमंगल हर लेते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या हुआ था? कुरुक्षेत्र युद्ध में जितने सारे वहां पर 64 करोड़ सैनिक थे, उस 64 करोड़ सैनिक सब भगवान के धाम में गए। जब भी कोई युद्ध होता है, युद्ध में सब लोग स्वर्ग जाते हैं, लेकिन ये ऐसा कुरुक्षेत्र का एकमात्र युद्ध था जहां पर जो भी मरा सब कहां चले गए? भगवान के निज धाम चले गए। क्यों? क्योंकि उनकी मृत्यु भगवान के सामने हुई थी और भगवान ने अपनी दृष्टि से इनका समस्त लोगों का जो पाप था, दुख था, वो हर लिया था और इनको मुक्त कर दिया था। तो उसके पश्चात आज के श्लोक में कहा गया है कि हमें भगवान के नाभि का ध्यान रखना चाहिए, नाभि का ध्यान करना चाहिए भक्त को। अभी भगवान की नाभि जो है वो हम सब जैसे साधारण नाभि नहीं है। भगवान का जो पूरा जो श्री विग्रह है वो असाधारण है, दिव्य है, अप्राकृत है। बहुत सारे लोगों के विषय प्रश्न होता है कि जब महाभारत में युद्ध हुआ था, पितामह भीष्म जब भगवान पर बाण चला रहे थे, उस समय भगवान का कवच टूट गया। कवच टूटने के बाद जो भीष्म पितामह के जो बाण थे वो भगवान के शरीर में धंस रहे थे और वहां से खून निकल रहा था। तो वो खून कैसा था? वो अप्राकृत खून था, वो योग माया द्वारा प्रकट था। वास्तव में भगवान के शरीर के अंदर कोई खून, कोई रक्त इत्यादि, कोई हड्डी, ये सब कुछ नहीं है। भगवान का शरीर दिव्य है। अगर मान लीजिए एक शक्कर, जैसे शक्कर का अगर एक पुतला बना दिया जाए तो शक्कर को आप कहीं से भी खोलो, क्या होगा? शक्कर ही होगा। अगर उसको तोड़ा भी जाए, अंदर से कुछ किया भी जाए, कुछ भी कीजिए, उसमें शक्कर ही मिलेगा। वैसे ही भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंदमय ही है। और भगवान का जो अर्चा विग्रह है, जिस तरह से भगवान प्रहलाद महाराज के लिए अवतार ग्रहण किए ना, प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंहदेव प्रकट हुए, वैसे ही हम भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान यहां पर अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट है। ये हम लोगों को जानना चाहिए। जिन जिन भक्तों के घर पे भगवान रहते हैं, जिन भक्तों के घर पे भगवान का अर्चा विग्रह है, मंदिर में है, ये ब्रह्मचारियों के लिए यही घर है।
तो ये भगवान वास्तव में अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट है। क्यों प्रकट है? हम सब भक्तों पर कृपा करने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमारी सेवाओं को स्वीकार करने के लिए भगवान अर्चा विग्रह के रूप में हम सबके सामने प्रकट है। इनमें और भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। ये भगवान ही है। ये बुद्धि नहीं होनी चाहिए, ये बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि अरे ये तो कोई पत्थर है, ये है, वो है। ये भावना नहीं होनी चाहिए। जब शुरुआत में जब भगवान की सेवा कोई भक्त चालू करता है, भोग लगाने की सेवा चालू करता है, तो जैसे किसी गृह से घर पे आपने उनको बता दिया कि भगवान का विग्रह होना चाहिए, तो बेचारे लेकर आते हैं। भक्त लोग बताते लेकर आना चाहिए, भगवान को और भोग दिखाना चाहिए। तो शुरुआत में जब वो भोग लगाते हैं तो उनको पूरा विश्वास नहीं होता कि भगवान है इसमें, खाते हैं, वो विश्वास नहीं होता। लेकिन फिर भी भक्त लोग बोलते हैं अरे ये मंत्र जप करो, तुलसी अर्पित करो, घंटी बजाओ, सब करते हैं। भगवान तब भी उस भोग को स्वीकार करते हैं। ये मैकेनिकल होता है शुरुआत में, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, सेवा करते 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 भगवान अपना प्रेजेंस उस भक्त को नोट करा देते हैं कि बच्चा मैं यहां हूं और मैं तेरी सेवाओं को स्वीकार करता हूं। ऐसी चीजें उस भक्त के जीवन में लाएंगे कि वो केवल आकर भगवान को शरणागत हो जाएगा और भगवान उसकी सहायता करेंगे और भगवान उसको प्रेरणा करेंगे कि मैंने तेरी रक्षा की है। तो ऐसा करके उनकी श्रद्धा बढ़ते जाती है। तब वो जो भोग लगाता है तब एकदम प्रेम से लगाता है, हाँ भगवान है, भगवान है, तो बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाता है। ये धीरे धीरे होता है। तो ऐसे ही हम लोगों के समक्ष भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा है, रुक्मिणी द्वारकाधीश है, गौर निताई, ये सब भगवान वास्तव में प्रेजेंट है और हमारी सेवाओं को स्वीकार करने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करने के लिए है। और जब भी हम लोग भगवान को प्रणाम करते हैं, उनकी दृष्टि हम पर पड़ती है, तो हमारे जीवन का सर्व अमंगल वो हर लेते हैं। और बारंबार हम लोग प्रणाम करते, तो विचार कीजिए बार बार प्रणाम करने से हमारा जीवन कितना शुद्ध हो जाता है। और उससे क्या होता है फिर, सर्व अमंगल तो हरते हैं, बाद में प्रेम दिया हरे मन, आपका मन भी हर लेते हैं और अपने आप को प्रदान करते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं अपना। भगवान का प्रेम भगवान के शुद्ध भक्त प्रदान कर सकते हैं और भगवान स्वयं प्रदान करते हैं। तो जो महिमा भगवान की है, वैसी महिमा भगवान के शुद्ध भक्तों की है। शुद्ध भक्तों के जीवन में भगवान प्रकट है और ऐसे महान वैष्णवों के को प्रणाम करना चाहिए। ऐसे महान वैष्णवों को क्या करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, उससे भी यही दो चीजें होंगी, सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन। और इनसे जल्दी मिल जाएगा, महान भक्तों से प्रेम जल्दी मिल जाता है। तो ये यहां पर नाभि कमल में भगवान के जो नाभि है, उस नाभि में से किसकी उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मा जी कैसे है, ब्रह्मा जी हमारे इस यूनिवर्स के इंजीनियर है। अर्थात ये सारा जो, जैसे आपका टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो उसका एक इंजीनियर होगा, हेड। तो वैसे ही इसके इस सारे यूनिवर्स के ब्रह्मा जी हमारे मेन इंचार्ज है। और बहुत सारे लोगों की मानना है कि ये लक्ष्मी जी और भगवान के पुत्र है, लेकिन ब्रह्मा बोलते हैं ना, दशम स्कंद में जब ब्रह्मो विमल लीला में भगवान स्पष्ट रूप से भगवान से कहते हैं, मैं लक्ष्मी और आपका पुत्र नहीं हूं, मैं आपका पुत्र हूं, आप ही मेरी माता हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। मैं लक्ष्मी जी से उत्पन्न नहीं हुआ हूं। भगवान कहते हैं, मैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं आपसे उत्पन्न हुआ हूं। मेरा पिताजी, मेरे पिताजी, मेरे माताजी आप ही है। जब संतान उत्पन्न होता है, तो जो संतान जब वो उत्पन्न होता है, तब बच्चा मां से वो जुड़ा हुआ रहता है, राइट है ना। फिर उसको काटा जाता है ना।
तो यहां पर ब्रह्मा जी जुड़े हुए हैं डायरेक्ट भगवान से, तो ब्रह्मा जी बोलते इसमें लक्ष्मी जी कहां से आ गई? तो मेरी मां भी आप ही है, और इसलिए प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दो। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में ब्रह्म विमोचन लीला के समय जब उन्होंने वो सारे बछड़ों को चुरा लिया, गौओं को चुरा लिया, बछड़ों को चुरा लिया, बच्चों को चुरा लिया, तब जो अपराध हुआ उसकी क्षमा मांगते वक्त ब्रह्मा जी इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपका पुत्र हूं, आप ही मेरे मां हो, आप ही मेरे पिताजी हो। तो ये हमें जानना चाहिए, और ये भी जानना चाहिए कि भगवान की जो दिव्य लीलाएं है, जैसे अर्चा विग्रह के रूप में भगवान लीलाएं करता है। जैसे कौन सी लीलाएं? हम लोग जब भोग लगाते हैं तो भगवान, प्रश्न उठता है भक्तों के मन में कि हम लोग भोग लगाते हैं, भगवान खाते हैं नहीं खाते? भगवान खाते हैं, भगवान अपने नेत्रों से खाते हैं। ये जानना चाहिए, भगवान अपने नेत्रों से भोग को स्वीकार करते हैं। क्यों नेत्रों से खाते हैं? प्रश्न उठ सकता है। अरे बाबा, भगवान की सारी इंद्रियां का काम कर सकती है। भगवान के हाथ आके देख सकते हैं, भगवान के कान देख सकते हैं, भगवान के आंख भी देख सकते, आंख तो देखती है लेकिन आंखों से भगवान सुन सकते हैं, हाथों से सुन सकते हैं। भगवान की सारी इंद्रियों का काम करती है। ये भगवान की विशेषता, यह हमें जानना चाहिए। जब भगवान भोग को देखते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, नेत्रों से स्वीकार करते हैं और वो प्रसाद बन जाता है, तो एक प्रश्न ये भी उठ सकता है कि फिर वो गायब क्यों नहीं हो जाता? भगवान खा क्यों नहीं लेते? भगवान जानते हैं हम सब दरिद्र जीव है, बड़ी मुश्किल से तो चीजें जुटा कर भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान खाना चालू कर दिया जाए, इसलिए भगवान उच्छिष्ट छोड़ देते हैं। जब गिरिराज जी के रूप में गिरिराज जी ने सारा भोग खा लिया, तो सारे भगवान का जो मित्र है वो सब भगवान के पास, कृष्ण के पास चले गए। बोले भाई कौन सा देवता पुजवा दिया तूने? ये सब खाते ही जा रहा है, 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 अन्य और अन्य और अन्य और अन्य और इतना बना दिया और खाते जा रहा है, हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? तो गिरिराज, तब भगवान कहते चिंता मत कर, गिरिराज सब लौटा देंगे। सब गिरिराज ने सब लौटा दिया। तो वास्तव में भगवान स्वीकारते हैं, भोग को स्वीकार करते हैं, और हम दरिद्र जीवों के लिए अपना उच्छिष्ट छोड़ देते हैं। इसलिए ना, जब भोग लगने के बाद जो प्रसाद आता है, जरा टेस्ट कीजिए ना, कॉन्शियसली टेस्ट कीजिए ना। भोग को खाइए कभी और प्रसाद को खाइए, बहुत अंतर होता है उसमें। उससे चेतना शुद्ध होती है। प्रभुपाद जी ने प्रसाद खिलाकर पाश्चात्य देश को तार दिया। भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद और भगवान की कथारूपी प्रसाद, ये दोनों खिलाकर पाश्चात्य देश को प्रभुपाद जी ने तार दिया। और हम लोग भी उसी की कृपा है, हम लोग प्रसाद खा कर ही तर गए हैं। तो ये हमें जानना चाहिए कि, और ये जो भगवान की जो सेवा है, इसको, ये भगवान को देखना, भगवान का अर्चा वगैरह की सेवा करना, ये पाद सेवन में भी आता है। ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। देखिए, विशेषकर हमारा जो मनुष्य शरीर है, ये भगवान की सेवा करने के लिए ही है। तो भगवान को सुबह उठाना, उनको सुलाना, उनको खिलाना, पिलाना, नहलाना, देखिए उससे हमारी भगवान में आसक्ति हो जाती है। एक वस्तु को जानना चाहिए कि जिसके घर पे सब पुत्र है या पुत्र है, पुत्री है, तो उन माता पिता की अपने संतान में बहुत आसक्ति होती है, बहुत आसक्ति होती है। वो भले पास में नहीं रहता हो, भले अमेरिका चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, ये यहाँ गया होगा, कहीं और चला गया होगा, लेकिन फिर भी इतनी आसक्ति होती है माता पिता की उसमें। क्यों आसक्ति होती है? क्योंकि जब से जन्म लिया है तब से उसकी माता पिता सेवा करते हैं। उसकी टट्टी साफ करना, उसको नहलाना, पिलाना, खिलाना, पिलाना। जैसे बड़े हो जाते हैं फिर स्कूल भेजना, रोज सुबह सुबह दिनों, कितने सालों टिफिन बनाना है कि नहीं? हम लोग, हमारी माताओं ने हमारी सेवा की है, माता पिताओं ने हमारी सेवा की है। टिफिन बनाना, टाइम पे छोड़ना, एक एक दिन
जब वो एक एक दिन हमें, अगर कभी स्कूल की बस लेट हो जाए, ये हो जाए, तो खुद छोड़ने जाते थे, लेकिन वो लोग ध्यान देते थे कि मेरा बच्चा रोज स्कूल जाए, पढ़े लिखे, सब कुछ करे। रोज होता था ये। फिर उसके लिए फीस जुटाना, ये करना वो करना। अरे इतनी प्यार से सेवा करते हैं, उसको डांटना फटकारना। हाँ, माता पिता की कितने उसके ऊपर कष्ट आता है, बीमार पड़ता है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना, पैसे ना होते हैं अभी, पैसे जुटा जुटा कर ट्रीटमेंट कराना, क्या कुछ नहीं करते। और इससे माता पिताओं की पुत्र में आसक्ति हो जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा बच्चों की माता पिता में आसक्ति हो जाती है कि नहीं, ये आजकल के बच्चे बिगड़े हुए हैं ना, तो मुश्किल, लेकिन माता पिता की आसक्ति होती है। वैसे ही जब हम भगवान की इस तरह से सेवा करेंगे, उनको सुबह उठाएंगे, उनको खिलाएंगे, उनको पिलाएंगे, नहलाएंगे, आरती करेंगे, सब प्रकार से 24 का जो उसमें उनके भगवान के श्री विग्रह को छुएंगे, श्रृंगार करते हुए, ये सारी सेवा जब भगवान के साथ जब करेंगे हम लोग, तब क्या हो जाएगा, धीरे 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 हमारी भगवान में आसक्ति हो जाएगी। और ये सालों भर करते रहेंगे ना, सालों भर जो भक्तों के घर पे विग्रह है या मंदिर में जो भक्त लोग पुजारी की सेवा करते हैं, ये सालों भर सेवा करते 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 क्या हो जाता है, भगवान की भी उस भक्त में आसक्ति हो जाती है और भक्त की भी उस भगवान में आसक्ति हो जाती है। होता क्या है, जब वो भक्त का शरीर छूट जाता है तो भगवान उस भक्त की सेवा को याद करते रहते हैं, उसको मिस करते रहते हैं, बोले तू आजा मेरे धाम में और सेवा कंटिन्यू कर। तो भगवान की सेवा जो करता है तो और उससे धीरे धीरे नियम से करता है अच्छे से, वही उसको प्रेम प्राप्त करने का कारण सिद्धि प्राप्त होती है, और वही वो सेवा भगवान के धाम में नित्य लीला में भी कंटिन्यू होती है। तो इसलिए यहां पर बताया गया कि योगियों को क्या करना चाहिए, योगियों को यानी भक्तों को भगवान के दर्शन बड़े प्रेम से करने चाहिए और अधिक से अधिक समय करने चाहिए। ये मंगल आरती के लिए, दर्शन आरती के लिए जो बुलाने का प्रयोजन क्या है, तो कि हम लोग ध्यान से भगवान को देखें। भगवान कौन सा ड्रेस पहने ये भी याद नहीं रहता हम लोगों को। रोज दर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं होता, कॉन्शियसली दर्शन नहीं करते हम लोग। पहले पता है कैसे करते थे हम लोग प्रणाम, बाइक पर रहते थे, ऐसा कुछ करते थे, ऐसा कुछ करते थे, है ना, अलग अलग तरीके से। लेकिन भक्त बनने के बाद भी मंदिर में रहते हैं, भगवान के साथ रहते हैं। देखिए, ये भगवान भी आपको अपना परिवार मानते हैं, हमको भी भगवान को अपना परिवार मानना पड़ेगा, तब ये घर बनता है। घर गृहस्थी में जब भगवान किसी घर पे रहते हैं अर्चा विग्रह के रूप में, तो भगवान यही जानते कि तो मेरा परिवार है। तो भक्त को भी ये जानना चाहिए कि भगवान मेरे परिवार के सदस्य है। तो वैसे हम जब मंदिर में रहते हैं तो हम भगवान जी जो है, भगवान कौन है, भगवान के घर में हम लोग हैं, हम भगवान के और भगवान हमारे हैं, हम लोग साथ में रहते हैं। ये भी जैसे वैकुंठ में होता है ना, भगवान के निज धाम में होता है, भगवान के साथ रहते हैं, यहां पर भी वही है, हम लोग भगवान के साथ में ही है, भगवान की सेवा ही चल रही है। ये प्रैक्टिस मैच है, वो ओरिजिनल है। पर ये प्रैक्टिस के रूप में भी सेवा करते रहेंगे तो परफेक्शन मिलेगा। यही से परफेक्शन मिलेगा, और कोई तरीका नहीं है परफेक्शन प्राप्त करने का। तो भगवान को जब हम लोग मंदिर में आते हैं, प्रणाम करते हैं, दर्शन आरती में दर्शन करना चाहिए। दर्शन आरती में और क्या कर, किसके दर्शन करने हैं, भक्तों के तो करते ही हम लोग, लेकिन भगवान के दर्शन करने हैं। कैसे करने हैं, प्रेम पूर्वक, थोड़ा समय अच्छे से अपने सारे कार्यकलापों को, फोन बिन को सब छोड़कर, सबको बंद करके भगवान शांत चित्त से भगवान के सामने खड़े रहकर उनके चरण कमलों से लेकर धीरे 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 करके भगवान के जांग में जाइए, जांग से नाभि में जाइए, नाभि से वक्षस्थल पर जाइए, वक्षस्थल पर सीधे सीधे धीरे करके मुख पे जाइए, फिर उसके ऊपर जो मोर पंख लगा उस पे जाइए। वैसी राधा रानी का भी दर्शन कीजिए, वैसी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन कीजिए, वैसे गौरनिता के दर्शन कीजिए। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इस तरह से आप कॉन्शियसली जब दर्शन करेंगे तो भगवान आपके मन में प्रकट हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा,
हमारा जो मन है वो शुद्ध हो जाएगा सारे गंदगी से, और बार बार जो मन भटकता है ना, वो भटकना खत्म हो जाएगा और 24 घंटा भगवान का चिंतन चालू हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।